गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 में फ्रैक्शन के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को फ्रैक्शन के डिफिनीशन और उसके 4 टाइप्स के बारे में बताए थे। पांचवा टाइप है, 5th टाइप, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। ए नंबर which can be expressed as the sum of natural number and a natural number and proper fraction is called a mixed fraction। जो नंबर नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम से बना हुआ हो उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 प्रॉपर है, नेचुरल नंबर है और 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों मिल जाएगा 2 पूर्णांक 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। एग्जांपल नंबर 2 में 5 + 3/4, तो 5 पूर्णांक 3/4, इस तरह से इसको लिखा जाता है। नोट में याद रख लेंगे। पहला, हाउ टू कन्वर्ट an improper fraction into mixed fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। एग्जाम्पल, जैसे 19/4, यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, इसलिए यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भागा दिया जाता है। इसमें हो जाएगा 4 4 जा 16, 9 में से 6 जाएगा 3। अब यहाँ पर क्वेसेंट 4 आया। ये 4 जो क्वेसेंट है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। ये बीच में बटा का साइन देंगे बाई का, और जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेंगे 4, और जो यहाँ रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिख देंगे। इस तरह से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदला जाता है। नंबर 2 में, टू कन्वर्ट ए mixed fraction
into an improper फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। इसको कैसे करते हैं? एग्जाम्पल में 5/2/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदलना है। तो इसके लिए डिनोमिनेटर जो है सो लिख देंगे, और पूर्णांक जो दिया 5 पूर्णांक, उसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। इस तरह से 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17/3। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाता है। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। When a fraction is when the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, non-zero whole number, then the fraction so obtained are is equivalent to the given फ्रैक्शन। यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो होल नंबर से गुना करते हैं, तो जो नया फ्रैक्शन आता है वह जो दिया हुआ फ्रैक्शन था उसका इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 2/3, और 2/3 में सेम नंबर 2 से गुना कर दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जो रिजल्ट आएगा 4/6। तो 2/3 और 4/6 ये दोनों सेम है, इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। सेम है मतलब कि इक्विवेलेंट है। इस तरह से इसमें और भी निकाल सकते हैं नंबर्स को। इसमें डिवीजन में भी आता है, नोट में
if P by Q is a fraction and M is a natural number, then such that M is a factor of P and Q, then P by Q is equal to P divide M Q divide M। ये भी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसमें मल्टीप्लाई करने में फैक्टर को नहीं देखना पड़ता है, लेकिन डिवाइड करते समय फैक्टर को देखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में 12/15, तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, आप 15 में भी 3 से डिवाइड करेंगे, 4/5 आएगा। तो 12/15 और 4/5 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट आपको है लाइक फ्रैक्शंस। टू और मोर फ्रैक्शंस आर called like fractions if they have the same denominator। दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं यदि उनका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे एग्जांपल में 3/5, 4/5, 7/5, 8/5 etc। अगर दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। आर लाइक फ्रैक्शंस। नंबर 8 में अनलाइक फ्रैक्शंस, टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस if they have the different denominators। दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 3/5, 4/7, 5/8 etc। ये सब जो है अनलाइक आर अनलाइक फ्रैक्शंस।
तो इस तरह से लाइक अनलाइक के बारे में कंप्लीट हो गया। अभी इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट है हाउ टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे बदलते हैं। एग्जाम्पल में 3/4, 5/7, 5/6 और 7/8 इनको जो है लाइक, ये सारे के सारे अनलाइक हैं, इनको लाइक में बदलना है। इसको क्वेश्चन बना देते हैं, कन्वर्ट इतना इन लाइक फ्रैक्शंस। सोल्व में 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है। पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो 4, 8, 6, 8 का एलसीएम हो जाएगा 12, 48, 8 नहीं 24 होगा, सॉरी। अपना निकाल के देख लेंगे। टू 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब जो है सभी फ्रैक्शन को लिख लेंगे और इनको लाइक फ्रैक्शन जैसे बदलने के लिए सीखा है, उस तरह से आप इसको बदलते हैं। यहाँ एलसीएम 24 है, अर्थात तो सभी का डिनोमिनेटर 24 आना चाहिए। पहला 3/4, 5/6 सेकेंड में है, थर्ड में 7/8। अब डिनोमिनेटर 4 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाएगा। तो 6 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 3, यानी कि 18, 20, 21। ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शंस। जब लाइक हो जाता है तो इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ये तो कन्वर्ट करने के लिए हो गया। असेंडिंग में अगर अरेंज करना हो तो फिर इसको अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही। इसमें और जो है नेक्स्ट डे बताएंगे, अभी बहुत सारा बाकी है। इस डब्ल्यू में 1 2 3 कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। इस डब्ल्यू एक्सरसाइज 2A का 1 2 3 तक कंप्लीट करेंगे। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू।